यादव। सबसे पहले इनके कहानी संग्रह देख लेते हैं। कहानी संग्रह में देवताओं की मूर्तियां हैं जो 1952 में आई, खेल खिलौने 1954 में, जहां लक्ष्मी कैद है 1957 में, अभिमन्यु की आत्महत्या 1959 में, छोटे छोटे ताजमहल 1962 में। अभी हमने पीछे पढ़ा कि छोटे छोटे ताजमहल किसका है, राजेंद्र यादव का, और दूसरा ताजमहल जो है वो है नासिरा शर्मा का। किनारे से किनारे तक 1963 में, टूटना 1967 में, और अपने पार 1968 में, ढोल तथा अन्य कहानियाँ 77 में, हासिल अन्य और अन्य कहानियाँ 2006 में, और पड़ाव एक। अब इसको याद कैसे रखें, वही चैलेंज है। तो राजेंद्र को याद है, किसको याद है, राजेंद्र को याद है कि उसने देवताओं की मूर्तियाँ, जो राजेंद्र है उसे क्या है, याद है, ये राजेंद्र, और इससे क्या है, याद है कि देवताओं की मूर्तियाँ, उसे याद है कि देवताओं की मूर्तियाँ उसने कहाँ ले रखी हैं, अपने खिलौनों में रख दी हैं। किसने, राजेंद्र ने देवताओं की मूर्तियाँ कहाँ रखी हैं, खिलौनों में रख दी हैं। और जहाँ पर लक्ष्मी भी कैद हैं, जहाँ क्या है, लक्ष्मी भी कैद हैं, और लक्ष्मी कैद हैं इसलिए वहीं पर क्या हुआ, अभिमन्यु की आत्महत्या हुई। वहीं पर क्या हुआ, अभिमन्यु की आत्महत्या हुई, इसलिए वहाँ से छोटे छोटे ताजमहल बनाए। जब अभिमन्यु ने आत्महत्या कर ली तो हमें आवश्यकता पड़ी कि हम छोटे छोटे ताजमहल बनाएं। ताजमहलों को कहाँ बनाया, किनारे से किनारे तक। आपने सुना ही होगा कि ताजमहल कहाँ बनाए, आगरा में, यमुना नदी के किनारे। तो हमने भी छोटे छोटे ताजमहल कहाँ बनाए, किनारे से किनारे तक बनाए। इसलिए वो क्या हुए, किनारे पर बनाए, इसलिए वो टूटना शुरू हो गए। और अब टूटने लगे तो कौन पार लगाएगा, अपने पार लगाएंगे। और क्या करेंगे, कब कैसे करेंगे उस कार्य को, ढोल बजा कर करेंगे, ताकि हासिल हो सके हमारा पड़ाव, क्या हो सके, हासिल हो सके। वापस देखते हैं एक बार। राजेंद्र को याद है कि देवताओं की मूर्तियां अपने खेल खिलौने में रख दी हैं, जहाँ लक्ष्मी कैद हैं वहीं अभिमन्यु की आत्महत्या हुई, इसलिए वहाँ छोटे छोटे ताजमहल बनाए। ताजमहलों को किनारे से किनारे तक बनाया, इसलिए वो टूटना शुरू हो गए। अब तो अपने ही पार कराएंगे ढोल बजाकर, ताकि हासिल हो सके हमारा पड़ाव। 2 से 3 बार पढ़ने के याद जरूर होंगे। इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए। अगर सवाल एग्जाम में आते हैं तो हम ऑप्शन से ये टिक कर सकते हैं कि ये वाला सही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये याद नहीं होते हैं तो आप MCQ करके देख लीजिए, आपको याद जरूर होंगे। अब राजेंद्र यादव जी की हैं कहानियाँ, उसको याद रखते हैं उन्हीं के नाम से। मतलब राजेंद्र यादव से हम राज शब्द या फिर याद शब्द लेंगे तो प्रतिहिंसा। जो राज करते हैं वो हिंसा के बदले हिंसा कभी नहीं करते। मतलब जो राज करते हैं, राजपाट करते हैं, वो क्या करते हैं, हिंसा प्रतिहिंसा से बचते हैं। कौन बचेगा प्रतिहिंसा से, राज करने वाला। प्रतीक्षा, प्रतीक्षा कौन करता है, राज करता है। राज क्या करता है, प्रतीक्षा करता है, क्योंकि उसे याद है कि उसकी अपनी प्रेमिका की क्या करनी है, प्रतीक्षा करनी है। एक कमजोर लड़की, अगर एक कमजोर लड़की हैं वो भी क्या कर सकती हैं, राज कर सकती हैं। कौन कर सकती हैं राज, एक कमजोर लड़की भी राज कर सकती हैं। बिरादरी बाहर, हम बिरादरी के बाहर क्या करेंगे, वहाँ राज करेंगे। बिरादरी के बाहर ही हम क्या करेंगे, राज करेंगे। रोशनी कहाँ है, राजेंद्र को याद नहीं है कि उसने रोशनी को कहाँ छोड़ा, इसलिए कि रोशनी कहाँ है। अब किसको याद नहीं है, राजेंद्र को, या फिर राज करने वालों को पता नहीं है कि रोशनी कहाँ है। पुराने पुराने नाले पर नया फ्लैट, पुराने नाले पर नया फ्लैट कौन बनाएगी, जिसके पास राज ही राज होगा या राजपाट होगा, ज़्यादा पैसे होंगे, तो वो पुराने नाले पर भी क्या बना देगा, नया फ्लैट बना देगा। एक कटी हुई कहानी, राजेंद्र को पूरी कहानी याद नहीं है। क्या है, एक कटी हुई कहानी ही याद है किसको, राजेंद्र को। किसको याद नहीं है, एक कटी हुई कहानी राजेंद्र को याद नहीं है। खुशबू, जो राजपाट करने वाले, मतलब जो राजा महाराजा होते हैं, राज करने वाले होते हैं, वो ही अपने ऊपर खुशबू यानी इत्र लगाते हैं। ये मान लेते हैं नहीं कि इत्र से खुशबू आती है, इसलिए खुशबू कौन लगाएगा, जो राज करने वाला है वही खुशबू लगाएगा। पास फैल, राजेंद्र, हमें पता नहीं है कि राजेंद्र क्या कर रहा है, याद कर रहा है या नहीं, इसलिए ये भी नहीं पता है कि वो पास होगा या फेल। लंच टाइम, हमें याद से लंच टाइम के समय ही क्या करना है, लंच करना है। हमें याद से लंच टाइम के समय ही क्या करना है,
याद रखना है कि लंच टाइम के समय ही क्या करना है, लंच करना है। भविष्य वक्ता, जो राजपाट संभालने वाले हैं, यानी कि जो राजपाट करने वाले हैं वो ही भविष्य वक्ता के पास जाते हैं कि जो राज है वो कितने समय तक रहेगा हमारे पास, यानी राजपाट कब तक रहेगा। कला, अहम और विसर्जन, जिसके पास ज़्यादा राज होता है वो ये कहते हैं कि अपनी कलाओं पर वो अहम करने लगते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि कलाओं अहम का भी विसर्जन होता है। जो राज करते हैं वो अपनी कलाओं पर क्या करते हैं, अहम करते हैं, घमंड करते हैं, उनके अंदर ईगो आ जाता है, लेकिन उनको पता नहीं है कि अहम और ईगो का भी एक दिन विसर्जन होना है। मैं तुम्हें मार दूंगा, राजेंद्र कहता है अपनी प्रेमिका से कि अगर तुमने मुझे याद नहीं किया, राजेंद्र से राज हो गया और राजेंद्र से और यादव से याद हो गया, तो मैं तुम्हें मार दूंगा कब, अगर तुमने मुझे याद नहीं किया तो बेशरम। राजेंद्र कहता है कि इतनी भी शर्म नहीं है तुम में कि तुम मुझे याद कर सको, तो बेशरम। तो राजेंद्र यादव। अब है अमरकांत। इनकी कहानियां हैं जिंदगी और जोक, जिसका पात्र कौन है, रजुआ है। हत्यारे हैं, दोपहर का भोजन है, डिप्टी कलेक्टर है, लोक परलोक है, देश के लोग है, मौत का नगर है, कुहासा है। लेकिन कुहासा और किरण नाटक जो है वो विष्णु प्रभाकर का है, हमें याद रखना है। और हमने याद भी किया था कि विष्णु भगवान जो हैं कुहासा और किरण के मध्य से होकर जाते हैं, या फिर हमने याद किया था कि विष्णु भगवान जो हैं कुहासा यानी धुंध के मध्य से होकर जाते हैं। और इनकी अमरकांत जी की ही कुहासा कहानी है। एक धनी व्यक्ति का बयान, हमने पहले पढ़ा है आखिरी बयान और फिर पढ़ा था बयान, लेकिन ये है एक धनी व्यक्ति का बयान। आखिरी बयान किसका था और बयान किसका था, और एक है इंटरव्यू। अब इसको याद करते हैं। तो अमरकांत से लेंगे हम अमर शब्द, जिंदगी और जोक। हमने अमर बनने के लिए क्या क्या है, जिंदगी पूरी जोक दी है। हमने अमर बनने के लिए जिंदगी जोक दी है, मतलब हमें अमर बनना है इसलिए हमने जिंदगी जोक दी है। लेकिन हत्यारे ने हमें ये कार्य करने नहीं दिया, हत्यारे ने हमें अमर रहने नहीं दिया और हत्या कर दी। हत्यारे ने क्या नहीं करने दिया, अमर नहीं रहने दिया। दोपहर का भोजन, अब अगर हमें अमर बनना है, अमर होना है, अगर हमें अमर होना है तो दोपहर का भोजन भी करना पड़ेगा। डिप्टी कलेक्टर, हम सभी को नौकरी प्यारी है, इसलिए अगर हमें डिप्टी कलेक्टर भी बन जाए तो हमें वो ऐसा लगेगा कि हम अमर हो गए हैं। डिप्टी कलेक्टर भी बन जाए तो कैसा लगेगा हमें कि हम अमर बन गए हैं। लोक परलोक, लोक से परलोक जाते हैं तब भी क्या होता है, अमर होते हैं। लोक से परलोक जाने पर ही क्या होता है, अमर होते हैं। और देश के लोग ही होते हैं जो क्या होते हैं, अमर होंगे। जो देश के लोग होंगे वो ही अमर होंगे। मौत का नगर को पार करने के बाद ही लोग अमर होते हैं। कैसे, उनको मौत आएगी और वो मौत का नगर यानी देश को छोड़ेंगे, तभी उनको क्या होंगे, वो अमर होंगे। कुहासा, अमर होने के लिए हमें कुहासा यानी धुंध के अंदर से जाना पड़ता है, तब भी हम अमर होंगे। और एक धनी व्यक्ति का बयान, एक धनी व्यक्ति क्या कहता है अपने बयान में कि वो अमर होकर आया है, वो देख कर आया है कि अमर व्यक्ति कहाँ जाते हैं। तो कौन कहता है, एक धनी व्यक्ति का बयान कहता है। इंटरव्यू, अगर हम सक्सेसफुल हो जाए, सफलता प्राप्त कर ले, तो हमें एक इंटरव्यू देना है। अगर इंटरव्यू दे तो वो हमारे लिए एक अमर बात होगी कि हमें ऐसा लगेगा कि हम अमर हो गए हैं, इसलिए इंटरव्यू देना है। इंटरव्यू क्या है हमारे लिए, एक अमर होने जैसी बात है। अब है शैलेश मटियानी, इनकी कहानियां देखते हैं। प्रेत मुक्ति हैं, एक प्रेत मुक्ति संजीव जी की भी है, लेकिन अगर प्रेत मुक्ति आ जाए और शैलेश मटियानी और संजीव दोनों का नाम आ जाए तो पहले हमें शैलेश पर ही टिक करना है। फिर है इनकी तीसरी शुभ कहानी महाभोज, लेकिन महाभोज नाटक और उपन्यास दोनों ही मनु भंडारी का है। हमने याद किया था कि महाभोज कहाँ, भंडारा कहाँ लगाए हैं, महाभोज में। और सील है, दो दुखों का एक सुख है। याद कैसे रखें, शैलेश मटियानी से लेंगे हम माटी। अगर प्रेत को मुक्ति चाहिए तो उसे क्या होगा, माटी से ही मिलेगी। प्रेत को मुक्ति कैसे मिलेगी, माटी से ही मिलेगी। मटियानी से लेंगे हम माटी शब्द।
तीसरा सुख, तीसरा सुख कहाँ है? माटी में ही है, हमारी धरती में ही तीसरा सुख है, हमारी माटी में ही क्या है? तीसरा सुख है। महाभोज, छोटे बच्चों के लिए महाभोज क्या है? माटी है। छोटे बच्चे माटी खाते हैं, रेत खाते हैं, इसलिए महाभोज छोटे बच्चों के लिए महाभोज क्या है? माटी है। सील, सील सील के लिए माटी नहीं, उसके लिए मांस जरूरी है। किसके लिए? सील के लिए मांस। या फिर सील क्या नहीं खाता है? सील माटी नहीं मांस खाता है। अब है दो दुखों का एक सुख, दो दुखों का एक सुख, दो दुखों का एक सुख हो जाती है माटी या मिट्टी में मिलते हैं तो क्या होता है? दो सुखों का एक सुख हो जाता है। जब हम माटी में मिलते हैं तो दो दुख एक सुख में कब मिलेंगे? हम जब माटी में मिलेंगे। जब हमें दो दुख हैं तो वो एक सुख में कब बदलेंगे? जब हम माटी में मिलेंगे। अब है संजीव, इनके हैं कहानियां हैं। 30 साल का सफरनामा, दुनिया की सबसे हसीन औरत, ब्लैक होल, गुफा का आदमी, गली के मोड़ पे सुना कोई दरवाजा, झूठी है तेतरी दादी, आरोहण, प्रेत मुक्ति। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि प्रेत मुक्ति मटियानी जी का भी है तो याद भी किया था। अब है 30 साल का सफरनामा। संजीव से अनुस्वार से हम म निकालेंगे तो ये हो गया सम और जीव। सम यानी समान करते हैं तो समान जीव, अगर समान जीव साथ रहेंगे तो उनके 30 साल का सफरनामा भी अच्छे से गुजरेगा। दुनिया की सबसे हसीन औरत कौन है? सजीव होती है, निर्जीव नहीं। दुनिया की सबसे हसीन औरतें कैसी होती हैं? सजीव होती हैं, निर्जीव नहीं। ब्लैक होल, जो सजीव होते हैं उनमें क्या नहीं होता? ब्लैक होल कभी नहीं होता, यानी जीवों में ब्लैक होल नहीं होता। किसमें? जीवों में ब्लैक होल नहीं होता। गुफा का आदमी, गुफा में रहने वाला आदमी भी सजीव होता है क्योंकि वो आदमी है, लेकिन गुफा में है फिर भी वो क्या है? सजीव है या फिर वो एक जीव है। गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा, गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा है, वहीं पर क्या है? जीव रहते हैं। कहाँ पर? गली के मोड़ पे सुना सा कोई दरवाजा है, वहां पर जीव रहते हैं या फिर सजीव लोग रहते हैं। झूठी है तेरी दादी, संजीव कहता है कि झूठी है तेरी दादी, लेकिन वो भी क्या है? सजीव है। आरोहण और प्रेत मुक्ति, जीव जो है प्रेत से मुक्ति चाहते हैं। हमारा जीव यानी हमारा मन जो है वो प्रेत से क्या चाहता है? मुक्ति चाहता है। और एक है आरोहण।